कल आप लोग को जो है कन्वर्सन बताए हुए थे। कन्वर्सन का ढेर सारा रूल होता है और भी हम कुछ टाइप बता रहे हैं कन्वर्सन का, देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें रूल से बताने से पहले एक टाइप का क्वेश्चन होता है एसिड बेस वाला, जो कि आपको पढ़ाए हुए थे। एक बार देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछता है इसमें, ठीक है। तो एसिड और बेस में देखिएगा अंतर यदि पता करना हो, कौन एसिड है और कौन बेस है। एसिड के लिए सबसे पहला जो है आपको ध्यान रखना होगा, इसमें रेजोनेंस होना चाहिए। एसिड में जो है ना, एसिड वो होगा जिसमें रेजोनेंस होगा, ठीक है, रेजोनेंस प्रेजेंट होगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा वो सबसे ज्यादा है ना एसिडिक होगा। और तीसरा जो एक्सेप्टर ग्रुप होता है, एक्सेप्टर ग्रुप जो है एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो रेजोनेंस, जिसमें रेजोनेंस होगा प्रेजेंट होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। और sp, जिसका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। और जिसमें एक्सेप्टर प्रेजेंट होगा उसका जो है एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। इसी में बेस में जो है जस्ट उल्टा, बेस में आपको नॉट रेजोनेंस प्रेजेंट, ठीक है। जिसमें रेजोनेंस नहीं होगा तो वो आपका बेस होगा। दूसरी बात, इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें डोनर ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये सबको याद करने का ट्रिक भी है, आप ऐसे बना लीजिए, ए से एसिड, ए से एक्सेप्टर। तो जब एक्सेप्टर लगा रहेगा ना तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अब बेस में जब एक्सेप्टर एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है तो डोनर घटाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। इसमें बेस में डोनर बढ़ाएगा, ठीक ना। तो इस पर बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। अच्छा, एक्सेप्टर कौन होता है तो जानकारी के लिए बता दो, क्लोरीन, फ्लोरीन है ना, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, ये सब एक्सेप्टर होता है, ठीक है। अब डोनर ग्रुप में ऑल एल्काइल ग्रुप याद रखिएगा, ऑल एल्काइल ग्रुप मतलब मिथाइल, इथाइल, ठीक है, प्रोपाइल, इस तरह से। तो इसमें जो एक क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन जो बराबर पूछता है जो है, वो क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी इस पे आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो पहले देख लीजिए, एसिड होने के लिए रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए, अब बेस होने के लिए है ना नॉट रेजोनेंस। अच्छा मतलब जो है बेस आपको जो है ना, जिसमें रेजोनेंस नहीं होता है ना उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और जिसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। जिसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। और जिसमें रेजोनेंस नहीं होता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन बैंक देखिएगा आप जो है ना। देखिए इस पर जैसे क्वेश्चन हम आपको, जैसे ऑब्जेक्टिव में देख लीजिए, द मोस्ट एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक। तो यहां मान लीजिए क्लोरीन CH2 COOH, ठीक है, B Cl2 CH COOH, C CH3 CH COOH, ठीक है, D H COOH। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? देखिए ये तो यहाँ CH3 क्या है, डोनर, ऑल एल्काइल ग्रुप्स ऑफ डोनर, इसमें डोनर प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें एक्सेप्टर प्रेजेंट है, ये एक्सेप्टर हो गया। यहाँ दो को एक्सेप्टर प्रेजेंट है, टू एक्सेप्टर प्रेजेंट है, दो क्लोरीन दो को एक्सेप्टर। और हमको पता है ए से एसिड, ए से एक्सेप्टर, तो जो एक्सेप्टर होता है ना वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो एक्सेप्टर आपका ये हो जाएगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो दो को एक्सेप्टर, यहाँ भी एक्सेप्टर है और यहाँ भी है, यहाँ दो को एक्सेप्टर है, इसीलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब यहाँ डोनर प्रेजेंट है तो डोनर एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। ये क्वेश्चन हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपको, ठीक है।
तो अब इसी में डोनर लगा रहेगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। अब इसके बाद जो है एक आपको इसमें क्वेश्चन बराबर पूछता है कि जो है फिनॉल इज मोर एसिडिक, बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन, फिनॉल जो है ज्यादा एसिडिक होता है किसके अपेक्षा, देन अल्कोहल, अल्कोहल के अपेक्षा, ठीक है। तो क्यों ज्यादा होता है, इसके पीछे हम लोग रीजन बताते हैं। एक साइड आप फिनॉल लिखिए और दूसरे साइड अल्कोहल। तो फिनॉल तो पता ही होगा, फिनॉल, इस साइड अल्कोहल। तो जो फिनॉल होता है ना, बेंजीन में जब OH लगा रहा था इसको हम लोग फिनॉल कहते हैं। बेंजीन में जब OH लगा रहा था तो इसको हम लोग फिनॉल कहते हैं, और जब एल्काइल में OH लगा रहा था तो इसको अल्कोहल कहते हैं। एल्काइल, आर का मतलब एल्काइल, एल्काइल में OH लगा रहेगा तो अल्कोहल, और बेंजीन में OH लगा रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, फिनॉल बोलते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होने के लिए आप देख लीजिए, ठीक है। रेजोनेंस कैसे पता करिएगा किसमें रेजोनेंस होता है, आपको याद रखिएगा। तो रेजोनेंस होने के लिए ना ऐसे, जैसे मान लीजिए लॉन पेयर है, कोई एलिमेंट है एक्स एनीथिंग, उस पर लॉन पेयर है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, जस्ट कार्बन एटम, उसके बगल में डबल बॉन्ड, तो वहां रेजोनेंस होगा। ये रेजोनेंस का कंडीशन होता है, ठीक है ना। या मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर सी सिंगल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन, ऐसे होगा। ये दो कंडीशन आपको याद रखना होगा। तो एक्स मतलब कोई एलिमेंट यहाँ पर, उस पर लॉन पेयर, ठीक है ना, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ऐसे रेजोनेंस होता है एक साथ। तो या इस तरह से इसको हम लोग पाई कंजुगेशन कहते हैं, ये रेजोनेंस होता है। ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस का कंडीशन होता है, ठीक है। एक साथ दो एरो होगा, ठीक है। तो ये जहां भी हम लोग देखेंगे ये रेजोनेंस का कंडीशन होता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं यहाँ रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। तो रेजोनेंस होने के लिए याद है, ऑक्सीजन का हमको पता है लॉन पेयर होता है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ रेजोनेंस है, होता है, यहाँ रेजोनेंस प्रेजेंट है, रेजोनेंस प्रेजेंट है ना, रेजोनेंस प्रेजेंट, रेजोनेंस इज प्रेजेंट। जब यदि इसका हम बात करें, ये वाला का एल्काइल ग्रुप का, एल्काइल ग्रुप का कोई एग्जांपल ले लीजिए तब आपको समझ में आएगा। CH3OH, तो CH3OH है ना, या मान लीजिए दूसरा एल्काइल ग्रुप ले लेते C2H5OH, CH3 CH2OH, ये भी आपका जो है अल्कोहल है। तो यहाँ पर जो है देखिए रेजोनेंस फॉलो कर रहा है, रेजोनेंस होने के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए, कहीं भी डबल बॉन्ड है इसमें नहीं है। तो मतलब रेजोनेंस होने के लिए लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कहीं डबल बॉन्ड है ही नहीं, लॉन पेयर है भी है लेकिन सिंगल ही बॉन्ड है, इसके साथ डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। यहाँ नॉट रेजोनेंस प्रेजेंट, नॉट रेजोनेंस प्रेजेंट, ठीक है। तो आप देख लीजिए, तो आपको रीजन यदि लिखना इतना भी लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। ये 2 मार्क में पूछता है। फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, क्यों ज्यादा होता है, तो फिनॉल में रेजोनेंस प्रेजेंट है, जबकि अल्कोहल में रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है। एक तो ये अंतर है। दूसरा अंतर आप ये लिख सकते हैं कि इसमें जो है फिनॉल में जो यहाँ पर कार्बन है ना, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है कितना, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है आपको sp2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जिस अल्कोहल जिस कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ठीक है। तो अब ये रीजन हो गया, ये भी लिख दीजिएगा चल जाएगा। यदि दूसरा आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3, ठीक है। और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है sp का, sp के बाद sp2 का, sp2 के बाद sp3 का, ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होता है, ठीक है। हम यहाँ देख लिए हैं sp2 का, sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन है, इसका sp3 है। जितना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन होगा मतलब sp2 sp2 sp3, तो sp2 आपका ज्यादा एसिडिक होता है, ये आप लिख सकते हैं, 2 अंतर, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसमें जो है और भी आप क्वेश्चन अदल बदल करके पूछेगा, आप इसमें एसिड वाला में इसी तरह का कंसेप्ट लगाइएगा, ठीक है। इसी में मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, देखिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें है कि जैसे मान लीजिए, ठीक है, फिनॉल इज मोर एसिडिक, फिनॉल आपको ज्यादा एसिडिक है किसके अपेक्षा, देन फिनॉल इज मोर एसिडिक देन, है ना, साइक्लोहेक्सेन ऑल, ठीक है ना। फिनॉल ज्यादा एसिडिक है साइक्लोहेक्सेनॉल के अपेक्षा। तो सिंपल सी रीजन है, फिनॉल आपको पता है, फिनॉल में क्या होगा, बेंजीन OH, ठीक है। साइक्लोहेक्सेनॉल क्या होता है, ठीक है। अब ये दोनों में क्या अंतर है, अभी जस्ट बताया है। तो जिसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, हमको पता है यहाँ पर रेजोनेंस है, क्योंकि लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो रेजोनेंस प्रेजेंट होगा। यहाँ लॉन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड, क्या डबल बॉन्ड है, नहीं, तो नॉट रेजोनेंस प्रेजेंट, नॉट रेजोनेंस प्रेजेंट। और यहां पर क्या है, रेजोनेंस प्रेजेंट। इतना भी आप लिख देते हैं ना तो हो जाएगा, लैंग्वेज नहीं भी लिखिएगा चलेगा, ठीक है। तो एक तो ये अंतर है, और दूसरा अंतर आप बता सकते हैं, यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड पूरा आएगा ना, तो यहाँ एक हाइड्रोजन भी होगा sp3। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका sp2, और यहाँ का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3, ठीक है। तो ये होता है, ये भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसी वाला जो भी क्वेश्चन आएगा ना इसी तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है बेस वाला, ठीक है। आपको कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन और है कि फॉर्मिक एसिड जो है ना, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन मेथेनोइक एसिड CH3COOH। इस सब का आंसर कैसे लिखेगा, तो इसमें भी आप रेजोनेंस का कंसेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, यदि हम फॉर्मिक एसिड की बात करें, ये HCOOH, और एसिटिक एसिड का जो है देन एसिटिक एसिड CH3COOH, ये आपका एसिड, ठीक है ना। आप इसको सिंपल स्ट्रक्चर बनाइएगा, जैसे HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H, ठीक है, और यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड OH। इधर तो सेम ग्रुप है, इसमें तो कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, यहाँ भी है यहाँ भी है, अंतर है यहाँ H का और CH3 का। और CH3 क्या है, डोनर है ना, तो डोनर पता है, जिसमें डोनर प्रेजेंट रहता है ना उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है। तो डोनर है ना, ड्यू टू डोनर ग्रुप, आप एक लाइन में लिख सकते हैं, ड्यू टू डोनर ग्रुप इज प्रेजेंट, ड्यू टू डोनर ग्रुप इज प्रेजेंट इन किसमें, एसिटिक एसिड में डोनर ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण जो है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। इसी तरह का कोई क्वेश्चन सब आएगा, ठीक है ना, मिला करके, या मान लो यहाँ क्लोरीन दे देगा, बोलेगा ये ज्यादा है ये कम है, तो क्लोरीन रहेगा तो एक्सेप्टर हो गया, एक्सेप्टर एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बदल बदल करके पूछेगा। चलिए, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक में सब पूछा हुआ है, बराबर पूछता है। और कभी कभी अंतर आपको पूछ देगा, है ना, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, जैसे फॉर्मिक एसिड मेथेनोइक एसिड में अंतर पूछ देता है। तो क्या अंतर है, पहला अंतर नहीं हो गया कि ये ज्यादा एसिडिक है ये कम एसिडिक है, ठीक है, इसमें डोनर ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। तो और भी अंतर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर में पूछता है, 2 अंतर हो गया, अंतर पूछ देता है कभी कभी, है ना, पूछेगा
अल्कोहल में फिनॉल में क्या अंतर है? तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है जबकि ये कम होता है। क्यों होता है? इसमें रेजोनेंस होता है, इसमें रेजोनेंस नहीं होता है। इस कंसेप्ट पे आपको जो है ऑर्गेनिक का जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना अंतर वाला, सब इस पे लिख सकते हैं। इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा वीडियो को। चलिए, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ना ऑर्गेनिक में, बस इसी अंतर इसी कंसेप्ट पे बन जाएगा सब क्वेश्चन। चलिए, अगला हम लोग जो है, अगला हम आपको डिस्कस करते हैं एमाइन के मतलब बेस के बारे में। जैसे मान लीजिए एनिलीन है ना? एनिलीन इज लेस बेसिक, कम बेसिक होता है, लेस बेसिक देन किससे? एनिलीन इज लेस बेसिक देन एमाइन, है ना? ये एमाइन से क्या होता है ना, कम बेसिक होता है। ठीक है, तो क्या रीजन है? जस्ट एसिड का जो कंसेप्ट है ना उसको उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो वो आपका हो जाएगा इसका। तो एनिलीन आपको देखिए इस तरह से होता है, ठीक है, एनिलीन NH2, ठीक ना। अब एमाइन में क्या हो गया? तो एमाइन आप ले लीजिए CH3NH2, ये एमाइन ग्रुप है ना। अब इसको देखिए, अब ये दोनों में चेक करना किसमें रेजोनेंस हो रहा है, किसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। जैसे मान लो यहां पे नाइट्रोजन है, ठीक है, यहां पे लॉन पेयर होता है नाइट्रोजन में, लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। यदि ये जहां पे भी है इसमें रेजोनेंस होगा। अब यहां पे देखिए नाइट्रोजन, आपको इसमें और दूसरा ले लीजिए, यहां देखिए CH3 CH2, तो यहां आप देखिए नाइट्रोजन पे तो लॉन पेयर है, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड क्या डबल बॉन्ड है, तो यहां रेजोनेंस नहीं होगा, जबकि यहां रेजोनेंस प्रेजेंट होगा। तो जिसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होता है ना उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है। एसिड का उल्टा याद रखिएगा, एसिड में रेजोनेंस होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जबकि इसमें ये हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, उल्टा होता है दूसरे का। तो ये इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है, रेजोनेंस इज प्रेजेंट, रेजोनेंस आपका प्रेजेंट है, जबकि इसमें क्या है? नॉट रेजोनेंस प्रेजेंट, नॉट रेजोनेंस इज प्रेजेंट, इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है जबकि इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है। तो जब रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? तो रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है और बेसिक स्ट्रेंथ उल्टा होता है। सबसे ज्यादा बेसिक आपका हो जाएगा sp3 का, तब हो जाएगा sp2, सबसे कम sp का। आप यहाँ यदि हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो sp2 हो जाएगा, तो यहाँ का हाइब्रिडेशन निकालेंगे जिससे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर sp3 आ जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ दूसरा अंतर आप जो है इसका हाइब्रिडेशन sp2 और इसका दूसरा क्या है sp3। अब लैंग्वेज भी थोड़ा यहाँ से लिख दीजिएगा, क्या लैंग्वेज लिखिएगा? तो लैंग्वेज आपको ये लिखना है ना, ड्यू टू रेजोनेंस, एक लाइन लिखिए, ड्यू टू रेजोनेंस, है ना, ड्यू टू रेजोनेंस बेसिक स्ट्रेंथ इज डिक्रीज्ड, तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन यदि आपको है ना पूछ देगा कि साइक्लोहेक्सेनॉल जो है ज्यादा एसिडिक ज्यादा बेसिक होता है इसके अपेक्षा, है ना, तो उसमें रेजोनेंस नहीं होता, जिसमें रेजोनेंस नहीं होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसी तरह से पूछेगा एग्जाम में। जैसे मान लीजिए और हम बता रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे मान लीजिए आपको पूछ देगा, ये तो आपका एनिलीन है, ये तो एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा मान लीजिए इस तरह से कोई है कंपाउंड, ठीक है, और मान लीजिए CH2 और NH2, ठीक है, तो यहां तो रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड इसके जस्ट बगल डबल बॉन्ड, तो यहाँ तो है नहीं, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका रेजोनेंस, या मान लीजिए ऐसे यहाँ पर लगा रहेगा प्रेजेंट इस तरह ग्रुप NH2 और यहाँ पर इस तरह से रहेगा। ठीक है,
अब यदि पूछेगा दोनों में, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, ई हटाकर एमाइन, ये एनिलीन है, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन, ई हटाकर एमाइन। यहाँ जो है रिजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ नहीं होगा। जबकि यहाँ हम लोग देखें अभी रिजोनेंस होगा इसमें, यहाँ इस तरह से, तो रिजोनेंस प्रेजेंट होगा, तो जिसमें रिजोनेंस होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम कर जाएगा, और जिसमें रिजोनेंस नहीं होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। एसिड बेस में या अंतर वाला कोई भी क्वेश्चन आए, सब में यही रीजन लिखना है, कोई भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक का शॉर्ट में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है कुछ कन्वर्सन जो है एरोमेटिक का बता देते हैं। एरोमेटिक कन्वर्सन, एरोमेटिक कन्वर्सन, एरोमेटिक कन्वर्सन में, ठीक है, तो ये वाला कल हम फिर आपको 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो जो है हम आपको बना के डाल देंगे, एरोमेटिक कन्वर्सन, ठीक है। और थोड़ा 10 मिनट क्लास है, उसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर देंगे, ऑर्गेनिक का जो मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव है जो बोर्ड में आएगा उसको डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। ये वाला वीडियो एकदम बढ़िया से 2 बार 3 बार करके कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा 2-3 नंबर, 4-5 नंबर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं।